स्वभाव बनता और बिगड़ता स्थायी चीज नहीं है। स्वभाव बनता है और बिगड़ता भी है। स्वभाव किससे बनता बिगड़ता है? जैसा हम सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, खाते पीते हैं, जैसे वातावरण में रहते हैं वैसे ही हमारा स्वभाव बनता है। पूर्व जन्म में जैसे हमने आचरण किए हैं उनके अनुसार हमारा स्वभाव दिया जाएगा इस जन्म में। अब उस जन्म के स्वभाव को हम बदल भी सकते हैं। उसको हम बहुत बुरा बना सकते हैं और बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये स्वतंत्रता है मनुष्य जीवन में, पशु जीवन में नहीं और अन्य जीवन में कहीं नहीं। तो हमारा स्वभाव जो कारण देह से संबंध रखता है और हमारा सूक्ष्म शरीर उसे कारण देह कहते हैं, कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और स्थूल शरीर 5 ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के साथ ये जो ढांचा देख रहे हैं, प्रारंभ यहां से होता है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर प्रभावित होता है। जैसे अभी ठंडा, तो अगर सूक्ष्म शरीर प्रभावित नहीं होगा तो ठंडा नहीं लगेगा। सूक्ष्म शरीर को बेहोश कर दीजिए तो स्थूल शरीर को काट दीजिए, आप उसको पता नहीं चलेगा। मतलब स्थूल शरीर की हर हरकत का प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? सूक्ष्म शरीर का जो निर्णय है वो कारण शरीर पर पड़ता है, वो स्वभाव बन जाता है। बड़ा चिड़चिड़ा इसका स्वभाव हो गया, बड़ा गंदा स्वभाव वाला आदमी है, वो झूठ बोलने का स्वभाव। अरे ये तो साक्षात भगवान है, भगवान जैसा इनका स्वभाव है, कितने अच्छे हैं स्वभाव वाले, कितने सत्य पवित्र स्वभाव वाले। मतलब स्वभाव जो है वो सूक्ष्म शरीर से संबंधित है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से संबंधित है। स्थूल संबंध हमारी क्रियाओं से है। हम गंदी क्रिया करते हैं या अच्छी क्रिया करते हैं। देखना, सुनना, बोलना, खाना, छूना, सूंघना, ये सब इंद्रियजन्य क्रिया है। तो यदि हमें स्वभाव का पता लगाना है तो उसके आचरणों से प्रकट में चलेगा। आसुरी स्वभाव या दैवी स्वभाव, दो में ही बांध दिया गया है कि राक्षसी स्वभाव, अब मांस खाता है, मदिरा पीता है, बड़ी मीठी बात करता है, पर वो राक्षसी स्वभाव का आदमी है। वो भजन करता है, ठीक से चलता है, दूसरों के दुख सुख को समझता है, वो दैवी स्वभाव का आदमी है। अब राक्षसी स्वभाव वाला दैवी स्वभाव वाला बन सकता है, और दैवी स्वभाव वाला चूक करे तो राक्षसी स्वभाव का बन जाएगा। परिवर्तनशील है ना स्वभाव, सच्चिदानंद थोड़ी है, वो तो परिवर्तनशील है। तीनों शरीर मायाकृत है ना, तो इसके द्वारा जो भी है सब मायाकृत है ना। अब हमारा जब भगवत भाव इसमें जागृत होगा, स्थूल शरीर की भागवतिक चेष्टाएं और सूक्ष्म शरीर का भागवतिक चिंतन, तो हमारा भागवतिक स्वभाव बन जाएगा। अब ये परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि त्रिगुणातीत भगवान के नाम रूप लीला धाम के चिंतन से त्रिगुणातीत स्वभाव बन गया है। जैसे हमारे यहाँ सेवक जी महाराज कह रहे हैं, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव, नाव सुदृढ़ भव तरन को। बोले अब मेरा स्वभाव पड़ गया है राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्रवण में स्वभाव पड़ गया भगवत चर्चा, और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। स्वभाव बन गया भगवान की चर्चा करने का। दूसरों को दुखी देखकर रह ही नहीं सकता, इसका स्वभाव बन गया है। दूसरों को सुख पहुंचाना, ये स्वभाव। भागवतिक स्वभाव तक पहुंचने के लिए हमको सत क्रियाएं करनी होंगी, सत चिंतन करना होगा, तब हमारा स्वभाव स्थायी बनेगा। वो परिवर्तित नहीं होता, भागवतिक स्वभाव परिवर्तित नहीं होता। पर जब तक हमारा भागवतिक स्वभाव नहीं परिपक्व हो गया तब तक फिसल सकता है, तब तक फिसल सकता है। तो स्वभाव का परिवर्तन हो गया तो जीवन मुक्त हो गया ना, क्योंकि तीनों शरीरों से उसका संबंध धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जिसका भागवतिक। अब प्रभु के चिंतन में आंतरिक प्रभु की मंगलमयी आज्ञा का पालन बाह्य है, तो स्वभाव भागवतिक खत्म, खेल हो गया। भगवान की कृपा से संचित कर्म भस्म हो गए, क्रियमाण निष्फल हो गए और प्रारब्ध निष्प्रभावित हो गया। वो जीवन मुक्त परमहंस परमानंद का अनुभव कर लेता है। समझ गए?